हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए जो एक बार फिर से प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, परमेश्वर हमें हर दिन नई आशा देता है, हर दिन हमें संभालता है, हर दिन हम पर दया करता है और हमें अपने हाथों में रखता है और अपनी उपस्थिति का एहसास देता है। आज के दिन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर ने वचन दिया है उसको हम अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। परमेश्वर हमें आशीष देगा, इसलिए आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। आज का जो शीर्षक है, सताव के 7 कारण। सताव के कौन कौन से कारण हैं, इस बात को हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 8 पद तक लिखा है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने दिया, इसलिए दिया कि अपने दासों को ये बातें जिनका शीघ्र होना दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। 4 पद। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा, हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। 7 पद। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वह जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। 8 पद। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सशक्तिमान है, वह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। प्रियो प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज के इस अनूठे दिन के लिए, इस सुबह के लिए जो आपने दी है प्रभु, कि आज की सुबह हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को हम सराह सकें और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जिन भाई बहन को प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का आपका सुरक्षा का हाथ साथ साथ बना रहे, आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, जिससे सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर, हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु। हर देश के हर प्रदेश को, प्रदेश के हर मुख्यमंत्री को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की आप रक्षा करें, हर एक की मदद करें, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें प्रभु जी। उनके सारे मंत्रिमंडल के सारे अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ इनके साथ ही बना रहे। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे देश भारत के लिए इस पर भी आपकी आशीष हो। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखें। बड़े आदर के साथ हम सभी को और इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल्वरी
दान दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उससे 1 से लेकर 8 पद तक हमने पढ़ा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यूहन्ना इस बात को कह रहा है, जब उसको कैद खाने में उसको जेल दी गई थी, उसको बंदी बनाकर पतमुस नाम टापू के ऊपर रख दिया था। और यहाँ इस बात को लिखा है, वहां बताया गया कि उसको जैसे काले पानी की सजा देते हैं, चारों तरफ समुद्र है, चारों तरफ पानी ही पानी है, उसके बीच में यूहन्ना को छोड़ दिया गया। ना कोई मनुष्य है, ना कोई प्राणी है, कोई दिख नहीं रहा, लेकिन उसको कैद में वहां छोड़ दिया गया। अब उसके पास क्या था? परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रभु के दिन आत्मा से भर गया। जब हम संगति में परमेश्वर की रहते हैं, जब हम प्रभु के साथ जीवन जीते हैं, जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं प्रियो, तब परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाती है, पवित्र आत्मा हमें भर जाती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आकर और प्रभु अपने सारे प्रकाशनों को हमारे सामने रख देता है। जब हम तपस्या करते हैं, जब हम प्रार्थना में उसके घुटनों में उसके साथ आ जाते हैं, तब वो सारी बातों को हमारे सामने बिठाता जाता है, फैलाता है, दिखाता है। रोमी शासन के फैलाव का कारण सेना और व्यापार रहा है। रोमी सेना जो बड़ी है, रोमी शासक जो बड़ा है, वो उनकी सेना और उनका व्यापार था।
वो व्यापारी थे और उनकी अच्छी सेना थी, जिसके कारण वो सब जगह फैलते चले गए। प्रियो, यहां जब इस बात को देखते हैं, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका होना शीघ्र होना अवश्य दिखाए, उन सारी बातों को, भविष्य की सारी बातों को। और ये भविष्य की बातें हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं, उससे पहले से सुन रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन निश्चित है प्रियो। और यहां लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी, वो बादलों पर आने वाला है। आज से 20 साल 25 साल पहले यदि आप देखते, या 30 साल पहले जब इस वचन को हम पढ़ते थे, लगता था कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, हर एक आंख उसको कैसे देखेगी। यहां लिखा है, 7 पद में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसको बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। आमीन का मतलब है, हाँ का मतलब है ऐसा ही होगा। आमीन का मतलब है जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा, जैसा पढ़ा गया वैसा होगा। आज देखिए क्या होता है, सबके हाथों में मोबाइल है, आप कहीं भी बैठे पूरी दुनिया की सारी खबरों को देख सकते हैं। दुनिया में क्या घटता है वो सब कुछ आज हम अपने हाथ में, और आज अधिकतर लोगों के पास मोबाइल से हैं। एक नहीं, 2-2 3-3 मोबाइल हैं। एक घर में 5 जने तो 5 मोबाइल होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे। प्रियो, पहले एक टीवी होता था, लेकिन आज कितने टीवी जो सोचा करते थे। इसलिए प्रभु के वचन में जो लिखा है वो स्पष्ट है, स्पष्ट है। मसीहों पर जो सताव उसके कारण है। मसीह विश्वास मिशनरी विश्वास था, मसीह विश्वास मिशनरी विश्वास था, और मसीह विश्वास चुप नहीं रहते। जो प्रभु को जान जाते हैं वो कभी शांत नहीं रहेंगे, कितना भी सताव क्यों ना आ जाए वो दूसरों को बताएंगे। यही है जिसके हृदय में आनंद आ गया, जिसका हृदय आनंदित है, वो उछलता है, वो दूसरों को बताता है, वो दूसरों को उस आनंद को देता है। वे अपने विश्वास को लोगों के में बांटने का काम करते हैं। आज जो संदेश हम दे रहे हैं, हमने उस आनंद को पाया, मैंने उस आनंद को पाया, उस खुशी को पाया, और जब उस खुशी को पाया पर प्रभु का ये वचन कैसे हम दूसरों को बता सकते हैं। एक विश्वासी होने के नाते लोग रुक नहीं सकते हैं, और जो रुक जाते हैं, जो नहीं बताते दूसरों को, वो विश्वासी हो नहीं सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें विवेश करता है, हमें मजबूर करता है ताकि हम दूसरों को बताएं। सताव का कारण है, सताव का कारण है इस विश्वास को, जो मिशनरी विश्वास है। जब आप दूसरों को बताते हैं तो लोग हमें सताते हैं। आज भी जो सच्चाई से मसीह को ग्रहण करता है वह चुप नहीं रह सकता। एक पहला कारण यह है सताव आने का, जो दूसरों को नहीं बता पाते, केवल चर्च में गए, कलीसिया में गए और वहां से सुन के वापस आ गए, क्योंकि अंदर बदला नहीं है। यदि बदल जाता तो दूसरों को बताते। हमारी सीमाएं नहीं है, हम सीमाएं नहीं। परमेश्वर कहता है उस स्वर्गीय राज्य के बारे में पहला बात है जो सताव आता है कि हमारा विश्वास जो है मिशनरी विश्वास है, और मसीह कभी चुप नहीं रह सकता। उसके बाद दूसरी चीज कहता है, मसीह विश्वासी इस बात को मानते थे केवल मसीह यीशु ही प्रभु है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसी ने बलिदान किया, उसी ने आपके पापों के लिए अपने उस क्रूस के ऊपर उठाया। प्रियो, ये क्रूस हमें इस बात को दर्शाते, इसलिए सताव है। जो चुपचाप बैठ जाते हैं उन पे कोई सताव नहीं, क्योंकि शैतान जानता है जो लोग परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं। तीसरी चीज है, रोमी साम्राज्य अनेक देवी देवताओं का गढ़ था, इसलिए भी सताव आया। परंतु रोमी मसीहों ने किसी भी मूर्ति के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। जिन्होंने विश्वास किया, रोमी लोगों में से विश्वास किया, उन्होंने झुकने से मना कर दिया। इसलिए लोगों ने क्या, घर घर में क्या किया, लोगों को सताना शुरू किया। ये तीसरा कारण था सताव का। चौथा कारण था, उस जमाने में सभ्य और पढ़े लिखे लोग इन्हें जंगली समझते थे, इन्हें जंगली समझते थे। यह स्थिति थी। वे लोग रात को इकट्ठा होते थे क्योंकि उनमें अधिकतर लोग गुलाम थे।
गुलामी में से जो आए थे वो प्रभु को जाने थे, विश्वास किया था और रात को इकट्ठे होते थे। जब इनके मालिक सो जाते थे तब वे रात को कब्रिस्तान में इकट्ठे होते थे। ये स्थिति थी प्रियो, इसलिए सताव लोगों के ऊपर आया। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में लिया। पांचवा कारण था मसीह लोगों का विश्वास सीधा साधा था। मसीह लोगों का विश्वास सीधा साधा था। ये सीधा विश्वास रखते थे, सच्चाई पे चलते थे। और रोम के कई विद्वान और तत्वज्ञानी मसीह लोगों के साधारण विश्वास के सामने उनकी मजाक उड़ाते थे। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। एक ही कारण था कि वो उद्धार का संदेश देते थे और वो सीधे साधे विश्वास को लोगों को बांटते थे। प्रियो, छठा जो कारण था जिसके कारण सताव आया, जो लोग मसीह हो जाते थे वे अपने यहां से क्या करते थे, जो अविश्वासी चीजें हैं, लालच की बातें हैं, जो गलत चीजें हैं, उनको हटा देते थे अपने अंदर से। और इसलिए कई बार इसके कारण, सच्चाई के कारण उनको बहुत सताव का कारण बनना पड़ा। आखिरी चीज जो थी, जो लोग मसीह बनते थे उनमें से अधिकांश लोग गरीब गुलाम थे। उनको इस विश्वास में एक अलग दिखाई दिया, ये विश्वास अलग से दिखाई दिया और उनका कोई भविष्य नहीं था, कोई प्यार करने वाला नहीं था, गुलामी में यातना सह रहे थे। इसलिए जब वे मसीह बने तो इसे गुलाम और गरीब तबके के धर्म को कहा गया, इसलिए सताव होता चला गया। लेकिन प्रभु कहता है, यीशु मसीह का शिष्य यूहन्ना कहता है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी है। धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। प्रियो, ये वचन जो पढ़ता है वो धन्य व्यक्ति है। जो इस वचन को लेकर चलते हैं वो धन्य व्यक्ति हैं। और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं वो धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि समय निकट है। और इसीलिए यूहन्ना कहता है कि उन 7 कलीसियाओं को इस संदेश को देता है। 8 पद में कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। प्रियो, वो ही है जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ को पूरा करेगा। ये भविष्यवाणी की गई है प्रियो, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ें और इस वचन को हम सीखें, आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। आमीन।